रविवार की सुबह लगभग 7:45 पर दिल्ली के रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के ठीक बाहर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये एक हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, जिसके बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस, फिर स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए और एनएसजी तक यहां पहुंची और उन्होंने अपनी जांच की। ये मेरे पीछे जो आपको दीवार नजर आ रही है, ये सीआरपीएफ स्कूल की दीवार है। धमाका इतना जोरदार था कि दीवार का जो निचला हिस्सा है ये पूरी तरीके से टूट गया। हालांकि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट इसको बताया जा रहा है और ब्लास्ट इतना तेज था कि लगभग 100 मीटर दूर की जो दुकानें थी उनके शीशे तक टूट गए और जो दो गाड़ियां लगभग 60 मीटर की दूरी पर खड़ी थी उनके भी कांच खिड़की के टूट गए। पुलिस को यहां दीवार पर से एक वाइट पाउडर मिला है। बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्राइट, फॉस्फेट और सल्फाइड और इसके साथ ही कुछ दूसरे पदार्थों को मिला करके ये जो सफेद पाउडर था वो बनाया गया। ब्लास्ट किस तरीके का था, किसने किया, क्यों किया, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अब लगातार जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो मिल करके जांच कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक खालिस्तानी पोस्ट भी वायरल हुआ है जिसकी टीवी9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता है, जिसमें खालिस्तानी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो एजेंसीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। अब इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है और टेलीग्राम की इस पोस्ट के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे पहला यह है कि सीआरपीएफ की वजह से नक्सल हो सकता है इस धमाके के पीछे हो। दरअसल लगातार सीआरपीएफ नक्सली इलाकों में अपने एक्शन को बढ़ा रहा है और इसी वजह से नक्सली इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। दूसरी तरफ खालिस्तानी एंगल को पुलिस काफी मजबूती से तफ्तीश कर रही है। तीसरी तरफ कई जो पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ भी पुलिस इस वक्त इशारा कर रही है। और चौथा और सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि ये किसी की शरारत रही हो और तमाम ये जो 4 एंगल हैं इनके साथ ही कई और दूसरे एंगल पर भी पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो धमाका हुआ था वो आखिर किसने और क्यों किया था, धमाका कितने हाई इंटेंसिटी का था। इसी की जांच के लिए जो सफेद पाउडर यहां से मिला था, जो वायर मिला था, उसको फॉरेंसिक में भेज दिया गया है और अब उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दीपावली से ठीक पहले दिल्ली में इस तरीके का ब्लास्ट तमाम सवाल खड़े कर देता है, सुरक्षा को लेकर के भी खड़े करता है और इसीलिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से जरूर बचें। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली।